नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्या एमसीडी ने किया संपत्ति कर माफ, बताएंगे आपको क्यों जहरीली हो रही यमुना, दिखाएंगे आपको दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता का बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जल्द खुलेगी सस्ती कैंटीन, आप सांसद राघव चड्ढा का दावा। दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड की होगी जांच, मंत्री प्रवेश वर्मा का आरोप। होली में यात्रा होगी आसान, रेलवे दिल्ली से यूपी बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, प्रवेश वर्मा ने आप पर साधा निशाना। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में विकास की नई लकीर खींचेंगे। अब दिल्ली में ना कोई यूटर्न होगा, ना कोई गड्ढा, सिर्फ तेज रफ्तार से आगे बढ़ता विकास होगा। दिल्ली सरकार में कोविड फंड का नहीं हुआ 75% भी इस्तेमाल। कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली की ओर से दिए गए फंड का दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने 75% भी खर्च नहीं किया था। ये खुलासा स्वास्थ्य पर कैग रिपोर्ट से सामने आया है। ये रिपोर्ट 28 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में रखी गई थी। क्या एमसीडी ने किया संपत्ति कर माफ? एमसीडी ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें संपत्ति कर में छूट की बात कही जा रही थी। निगम ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सभी संपत्ति मालिकों और निवासियों को मौजूदा कानूनों के तहत कर भुगतान करना आवश्यक है। रेप का आरोपी जमानत पर आया बाहर, बच्ची से रेप के बाद की हत्या। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 7 साल की नाबालिग लड़की की रेप के बाद उसकी हत्या करने के मामले में दोषी करार राजेंद्र उर्फ सतीश को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही उस काम में मदद करने के जुर्म में उसके पिता राम शरण को पूरे जीवन भर उम्र कैद की सजा सुनाई है। महिला यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो का खास तोहफा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने महिला यात्रियों के लिए एक अनूठा और रोमांचक आयोजन की घोषणा की है। इस खास दिन को और यादगार बनाने के लिए ऑन द स्पॉट पेबल आर्ट और सुडोकू प्रतियोगिता जैसी मजेदार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। पिछले 2 दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर शाम से बूंदाबांदी जारी है। शनिवार तड़के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को फरवरी में मई वाली गर्मी से राहत मिली। क्यों जहरीली हो रही यमुना? दिल्ली की यमुना नदी आखिर इतनी मैली क्यों है, इसका जवाब सामने आते ही दिल्ली हाईकोर्ट हैरान रह गया। जांच में खुलासा हुआ कि राजधानी के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर और निराशाजनक स्थिति करार दिया है। निवेश के नाम पर 300 से ज्यादा लोगों को ठगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 9 सालों से फरार आरोपी को आखिरकार कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक पॉन्जी योजना चलाई और 300 से अधिक भोले भाले निवेशकों को ठगा है। पुलिस ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पिछली सरकार के शासन में दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम पर था। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को विधानसभा में पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और वित्तीय कुप्रबंध हुआ। 2000 दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को लेकर पुलिस का बड़ा दावा। अदालत में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका का विरोध किया। साथ ही कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच से पता चला कि कपिल मिश्रा को गलत तरीके से फंसाने की साजिश रची गई थी। मकोका केस में आप नेता नरेश बालियान को झटका। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की मकोका मामले में कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि इस मामले में जांच के तार दूर तक जुड़े हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए कुछ और दिनों के अतिरिक्त समय की जरूरत है। दिल्ली में होगा गैंगस्टर का सफाया, तैयार है हिट लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब राजधानी को क्राइम फ्री करने को लेकर काम शुरू हो चुका है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए इंटरस्टेट गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ काफी सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। दिल्ली में निर्माण के लिए नहीं चाहिए होगी पुलिस की इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग के दौरान कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब डिवीजनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।
साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं चाहिए होगी। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने आतिशी के पत्र का दिया जवाब। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के पत्र का लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष सदन में कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ है, खासकर तब जब एक ही राजनीतिक दल पिछले 12 साल से सत्ता में है। विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को पार्टी के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने की बात कही। सीएम ने कहा, मैं संकल्प पत्र के सभी वादे पूरा करूंगी। दिल्ली को विकसित दिल्ली कैसे बनाया जाए, इसे लेकर हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की एक तंज का जवाब देते हुए कहा, भाई मैं तो बनिया की बेटी हूँ, मैंने एक बुके इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती की। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।